तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना मैथ्स के अंदर टॉपिक चल रहा था कौन सा? टाइम एंड वर्क है। इसकी एक क्लास हो चुकी है अपनी, एक क्लास हो चुकी है और आज इसकी दूसरी क्लास है। कल क्लास अपलोड की थी, उसको जाके देखा था क्या? फिर से नहीं देखा ना? हाँ, नहीं देखा जो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा तो उसको जाके देखना। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, हर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और आज इस टॉपिक का एंड कर देंगे। तो अपन ने ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन कर लिए थे। एक MDH मसाला वाला, ठीक है ना, W बराबर MDH बटा W, इस प्रकार का भी एक फॉर्मूला लगाया था क्या? लगाया था। इसके अलावा भी कुछ टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एक सैनिक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है, उसमें से 200 सैनिक छुट्टी पर घर चले गए तो वो भोजन कितने दिन चलेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे। एक कोई नल ए है, वो एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, कोई नल बी है, उस टंकी को 5 घंटे में खाली करता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखे होंगे। वो सभी क्वेश्चन इसी के ही हैं। तो कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, कहां तक कर लिए थे, उससे आगे चलते हैं अपन। अनिल सुनील है, कहां थे अनिल सुनील? ये कर लिया था। अनिल सुनील से 2 गुना कार्य कुशल है तथा साथ मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो, कल किया था इस क्वेश्चन को, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे आप कि पता कैसे चले कि टोटल दिन कैसे, टोटल काम कैसे निकालें। जो तरीका लगाया था ना अपन ने, जितने भी क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो, इसके अंदर कार्य क्षमता दी गई है। देखो, अनिल सुनील से 2 गुना क्या है? तो ये कार्य क्षमता, एफिशिएंसी है इनकी। तो करने का तरीका वही है। देखो, ये तो अनिल है और ये कौन है? सुनील है। यहां इसके दिन लिख रहे थे क्या? अरे यहां कितने दिन में काम कर रहा था, फिर एक बड़ी सी लाइन खींच रहे थे, फिर एक बड़ी लाइन खींच रहे थे। यहां कुल काम है, ये तो दिन लिख रहे थे, यहां टोटल काम है लिख रहे थे, और यहां इनकी कार्य क्षमता लिख रहे थे क्या? क्षमता। अरे इस प्रकार ही तो कर रहे थे। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दे क्या रखा है अपने को? कार्य क्षमता दे रखी है क्या? तो अपन कार्य क्षमता लिख देते हैं। पहले दिन देता था, कुल काम बनाते थे, फिर कार्य क्षमता लिखते थे ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी कार्य क्षमता दे रखी है तो अपने भी कार्य क्षमता लिख लो। देखो, अनिल सुनील से 2 गुना कार्य कुशल है क्या? ये अनिल है ना, ये सुनील से 2 गुना कार्य कुशल है। कहने का मतलब अगर ये एक काम करता है तो ये कितने करता है? 2 काम करता है। कार्य क्षमता दे रखी है, अपन ने लिख लिया। अब देखो, अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य खत्म कर देंगे? बताओ, 12 दिनों में कार्य खत्म हो रहा है। 12 दिनों में दोनों काम कर रहे हैं पूरा? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब 1 और 2 3 की स्पीड से काम कर रहे हैं क्या? दोनों की कार्य क्षमता का योग 3 की स्पीड से 12 दिन काम करते हैं, तो बोलो कितना काम किया होगा? 36 काम किया होगा। तो टोटल काम आ गया क्या? ये टोटल काम यहां लिख दो, ये लो 36 काम था भैया जी। अरे टोटल काम निकालना आ गया क्या? दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा काम कर रहे हैं। तो ए तो करेगा 2 की स्पीड से, बी और ये अनिल करेगा 2 की स्पीड से, सुनील करे 1 की स्पीड से, यानी दोनों मिलकर 3 की स्पीड से काम कर रहे थे और 12 दिन काम कर रहे थे। ऐसा समझ लो, 3 ईंट बना रहे थे एक दिन में, तो 12 दिन में कितने ईंट बन जाएंगी? ये 36 ईंट बनानी है इनको। अब इनके दिन निकालने हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है, अनिल अकेला उस कार्य को कितने दिन में काम करेगा, पूरा करेगा? अनिल अकेला, तो दोनों की दिन निकाल लो। दिन कैसे निकलते हैं? टोटल काम में कार्य क्षमता का भाग देते हैं तो दिन निकल जाता है। 36 ईंट बनानी है, एक दिन में 2 ईंट बनाता है। 36 ईंट बनानी है क्या? और एक दिन में कितनी ईंट बनाता है? 2। बताओ 36 ईंट कितने दिन में बन जाएंगे? 36 ईंट बनानी है, एक दिन में 1 ईंट बना सकता है, कितने दिन लगेंगे? 36 दिन। अब बताओ किसका दिन पूछ रखा है? बोलो कितना है? ऐसे कर सकते हो, सेम जो तरीका अपन लगा रहे थे वैसे ही कर सकते हो, लेकिन इसको चलना पीछे से है। कार्य क्षमता दे रखी है क्या? तो पहले कार्य क्षमता लिख लो। कार्य क्षमता से टोटल जो टाइम है, टोटल काम है वो बना लो।
कार्य क्षमता और टोटल काम से अपन दिन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कर लोगे क्या? ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी टाइप का क्वेश्चन है ये। किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। सैनिक कितने थे? और इन 150 सैनिकों के लिए खाना कितने दिन का था? 45 दिन का खाना था। 10 दिनों बाद 25 सैनिक चले गए। 10 दिन तक तो रुके वो, पूरे के पूरे थे 150, लेकिन 10 दिन के बाद 25 सैनिक चले गए, यानी मान लो छुट्टी चले गए वो। शेष खाना कितने दिनों तक पर्याप्त होगा? ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। बताऊं क्या पहले इस क्वेश्चन को? क्या कर रहे हो? कर रहे हो क्या? करो, अपने हिसाब से करो आप। बयालीस दिन है। देखो 150 सैनिक हैं क्या? 150 सैनिक हैं, और 150 सैनिकों का 45 दिन का क्या है? 45 दिन का भोजन पड़ा है क्या? यानी संख्या, ये सैनिक है ना, यानी सैनिकों की संख्या को दिन से गुणा करते हैं तो इनका ऐसा समझ लो टोटल काम बन जाता है। टोटल कितना काम है? करो 150 को 45 से गुणा करो, 0 का 15, 5 75 का, हासिल 7, 15 चौक 60, 7 6750 टोटल काम है क्या? कहने का मतलब ऐसा समझ लो ये टोटल खाना है। टोटल क्या है? ये 45 दिन का जो खाना है ना, ये टोटल इतना ही खाना है, 6750 खाना है। इसको 150 सैनिक 45 दिन तक खाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बन रहा है? 10 दिनों के बाद 25 सैनिक चले गए क्या? इसका मतलब 10 दिन है। देखो 10 दिन तो 150 सैनिकों ने खाना खाया ही होगा। 10 दिन बाद जा रहे हैं वो, तो इसका मतलब 10 दिन तो थे ही, पूरे के पूरे ही थे। 10 दिन तक 150 सैनिकों ने खाना खाया, इसका मतलब 1500 खाना खा गए क्या? टोटल खाना था इतना, इसमें से 1500 खाना खा गए। घटा दो 1500, 0, 5, 2, 5, 52, 50, यानी इतना खाना बच गया क्या? ये शेष खाना है, ये खाना बचा है। अब इस खाने को कौन खाएगा? देखो 25 सैनिक, अरे 150 थे, उसमें से 25 चले गए, बच्चे कितने? 125। अब ये शेष खाने को 125 सैनिक ही खाएंगे। 125 सैनिक इतने खाने को खाएंगे तो बोलो कितने दिन लगेंगे? देखो मुझे दिन निकालने हैं, दिन निकालने हैं तो दिन को ये रहने दो, इस सैनिक को आगे ले जाके भाग में तो दूंगा। यहां क्या कर रहा हूं मैं? सैनिकों को भाग में तो दिया है, दिन अपने आप आ जाएंगे। बोलो 25 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 25 का भाग दो ऊपर, 25 2 बार, 1 बार और 0 बार, 210 बार। 5 का भाग दो 42 बार, और ये बोलो कितने दिन चलेगा? 42 दिन चलेगा। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? 42 दिन तक भोजन चलेगा। पहले 45 दिन तक चल रहा था क्या? 45 दिन तक चल रहा था, लेकिन 10 दिन तो भोजन खा के चले गए। अब 25 सैनिक और चले गए क्या? तो अब भोजन कितने दिन चलेगा? 42 दिन चलेगा। क्वेश्चन आए भोजन कुल कितने दिन तक चला? तो 42 तो ये है, और 10 पहले वाले 52 दिन तक चल गया। भोजन ज्यादा कैसे चला? सैनिक कम हो गए भैया जी, सैनिक कम हो गए तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। ये तो अपना इस प्रकार ये एक तरीका है करने का। ये समझ में आया तो ठीक है, न आए तो अपन
एमडीएच वाले तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अरे एमडीएच वाला वो था ना फॉर्मूला, इसको हटा दूं क्या? अब देखो आवाज मत करो, एक बार देखो सबके समझ में आ जाएगा करना कैसे है। 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था क्या? 150 सैनिकों के लिए, ये लो 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है क्या? 10 दिनों के बाद 25 सैनिक जा रहे हैं क्या? इसका मतलब 10 दिन भोजन खाया होगा 150 ने, तो ये टोटल 45 दिन तक का भोजन था ना, 10 दिन का खा गए क्या? 10 दिन को हटाओ, बोलो भोजन कितने दिन का बचा? हाँ बस इतना ध्यान रखना है। ये सैनिक है, ये दिन है, वही एमडी, एमडी वाला मसाला है ना, वो सूत्र वही है ये, लेकिन ध्यान इतना रखना है 45 दिन का था, 45 दिन में से 10 दिन का तो चेप गए, उसका अपने को क्या लेना देना, उसको हटाओ। भोजन बच्चा कितने दिन का? 35 दिन का, बराबर है। अब बताओ सैनिक 10 दिन बाद सैनिक कितने बचे? सैनिक बच्चे कितने? 25 तो चले गए, उनको जाने दो, बच्चे कितने? 125। अरे भोजन कितने दिन चलेगा? अरे डी दिन चलेगा। अब तो डी का मान निकालो, देखो 150 गुणा 35, और डी का मान निकालेंगे तो 125 भाग में आ जाएगा क्या? 25 के पाड़े से ये कितनी बार है? ये कितनी बार है? 5 के पाड़े से ये 6 संतो, बोलो डी का मान क्या आया? ऐसे कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है, जितने दिन भोजन खा गए ना उन दिनों को घटाना है, बस ये ध्यान रखना है। 10 दिन भोजन उतने ही सैनिक थे, खा रहे थे, क्या है कोई दिक्कत नहीं है, खा गए, बच्चा कितना? 35 दिनों का भोजन बचा। अब उसको काम लेना है अपने को, ये वही है, देखो m गुणा डी, m1 गुणा d1 इक्वल टू m2 गुणा d2, उसी के आधार पर हो रहा है ये, लेकिन इसमें ध्यान इतना रखना है क्या घटाना है अपने को, वो देखना है। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, करना पड़ेगा सबको। अब देख लेना, तभी मैंने बताया इन दोनों तरीके बताए, अच्छा लगे वो तरीका लगा लेना, लेकिन उत्तर सेम ही आएगा। अरे यार ये लो पकड़ लाया हूं सेम कोई, देखो क्वेश्चन पढ़ो सेम ही है क्या? एक सैनिक शिविर में, कोई छावनी की बात कर रहा है, 500 सैनिकों के लिए, अरे पीछे वालों लास्ट वार्निंग है, मैं इनको तो नहीं बोला रही, मेरी सौगन मत गाओ, मुझे जीना है कुछ दिन, किसी और की खा लो। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का खाद्य सामग्री थी क्या? 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, शेष सामग्री कितने दिनों में के लिए पर्याप्त होगी?
देखो, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिक और 27 दिन का भोजन था क्या? 500 सैनिक थे और 27 दिन का भोजन था, लेकिन 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए क्या? इसका मतलब 3 दिन तो यही सैनिक थे। अरे 3 दिन तक तो ये तो 3 दिन बाद आ रहे। इसका मतलब 3 दिन 500 सैनिक की खाना खा रही थी क्या? तो टोटल खाना 27 दिन का था, तो 3 दिन को तो खा गए, उसको हटाओ, कितने दिन का बचा? 24 दिन का बचा। बस ये लो, 24 दिन का भोजन बचा है। अब बताओ सैनिक कितने हो गए 3 दिन बाद? 300 और आ गए, 300 और आ गए, जो टोटल सैनिक हो गए 800, और 800 सैनिक हो गए, तो ये भोजन अब कितने दिन चलेगा? डी दिन चलेगा भैया जी, डी दिन चलेगा। करो, देखो 2 0 से 2 0, चौई पंजो, अरे हाँ 8 हो रहे ना, सॉरी 8 से ये कितनी बार है? 5 3 15, ये 8 ही ध्यान ही नहीं दिया मैंने। बोलो कितने दिन चलेंगे? 15 दिन। मैंने सोचा इतने दिन कैसे चल गया। 2 0 से 2 0, 8 से 24 से 3 बार, इधर बचा डी, इधर बचा 15, यानी 15 दिन और चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे क्या? मिक्स कर दिए क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चन को करो। एक कार्य को 80 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो एम डी एच बटा डब्ल्यू इक्वल टू एम डी एच बटा डब्ल्यू, ये तो लगाना है। जितना माल दे रखा है उतना अपने को सूत्र का माल यूज करना है। तो एम डी, देखो व्यक्ति और दिन दो ही चीज दे रखी है क्या? M1 D1 M2 D2, बस इतना यूज करना है अपने को। तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 पहले कितने आदमी हैं? 80 आदमी, कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन। अनुज खड़ा हो, वहां से खड़ा हो। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, खड़ा होने के लिए बोल रहा हूं। खड़ा हो और इस सीट पर आ जा। मैं क्या बोल रहा हूं? या तो इस सीट पर आ जा वरना बाहर चला जा। बोल। आगे आगे बैठ जा। तो अमित खड़ा हो, खड़ा हो, यहां आगे बैठ। अरे इधर है। ध्यान रख लेना, टारगेट पर हो। अब देखो कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति। कितने दिन चलेगा? D2 दिन चलेगा। इस D2 का मान निकालना है। देखो 0 से 2 से 40, D2 का मान क्या आ गया? 40 आ गया। कर लोगे क्या? अब देखो नई टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, क्वेश्चन को करने का तरीका वही है जो करके है ना, एक इसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन, सेम ही तरीका है क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन को पढ़ो। नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है क्या? और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है क्या? यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी? 1 सेकंड रोक लो। पहले ये क्वेश्चन करो, फिर मैं वो बताऊंगा। पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन करवा देता हूं।
छह दिन सेम ही तरीका लगाना है जो पहले करके आए ना क्वेश्चन है। वहां बस व्यक्तियों की जगह नल है और कुछ नहीं है। नल टंकी भर रहा है। नल एक नल किसी टंकी को 15 दिन में भर रहा है क्या? ये लो भैया जी, एक को ए मान लो, एक नल किसी टंकी को 15 दिन में भर रहा है। एक दूसरा नल है 10 दिन में भर रहा है, ये दूसरा नल को बी मान लो, और ये उसी टंकी को 10 दिन में भर रहा है क्या? वही खड़ी लाइन खींचनी है। दोनों का लघुत्तम बोलो 30। ये टोटल काम हो गया क्या? ये टोटल काम हो गया। 15 का 30 में भाग दो। ये क्या है इनकी कार्य क्षमता हो गई। अब क्या बोल रहा है? दोनों नलों को एक साथ खोल रहे हैं क्या? दोनों नलों को एक साथ खोल रहे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता ये योग कर लो। 5 की स्पीड से टंकी को भरेंगे क्या? और टोटल काम है कितना? यानी टंकी कितनी है? 30 की है, यानी 30 टोटल काम 30 है। 5 की स्पीड से करेंगे। बोलो कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा। अरे बोलो कोई अंतर है क्या? बस नल और टंकी नाम नल टंकी है, बस चीज वही है। एक ही तरीका है, इसी प्रकार करना है। अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन क्या होता है। एक नल आएगा जो टंकी को खाली करेगा, एक नल टंकी को खाली करेगा, और जो नल टंकी को खाली करता है ना, उसके लिए कार्य क्षमता को माइनस, कार्य क्षमता के लिए क्या लगाएंगे? क्या चिन्ह लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा ए नल किसी टंकी को 10-15 दिन में भरता है, बी उसी टंकी को 10 दिन में खाली करता है। खाली करता है ना, उसकी कार्य क्षमता को क्या मान लेंगे? माइनस। अब इनकी कार्य क्षमता का योग करेंगे तो 2 - 3, माइनस का 1 आ गया ना। इसका मतलब कार्य तो हो ही नहीं रहा, टंकी तो खाली हो रही है पहले, क्योंकि माइनस वाला मान ज्यादा है। तो जिसकी जो खाली करेगा ना, उसकी कार्य क्षमता को क्या मान लेंगे? माइनस मान लेंगे। फिर उनका योग करना है। जैसे ये क्वेश्चन था, अब करो इस क्वेश्चन को। कितने घंटे? 15 घंटे। करो, जिसने नहीं किया उसने करो, कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है। सही है। समझ में आया कि नहीं आया? सेमी क्वेश्चन है।
हाँ देखो इधर सेम इक्वेशन है, एक पी नल है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है क्या, और एक दूसरा क्यू नल है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है क्या। दोनों के लघुत्तम लो 30 आ गया क्या, 30 आ गया। कोई बड़ा लेता है या मान तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मान लेना है दोनों का भाग चला जाए, ठीक है ना। 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 3 बार। मैंने एक बात बोली थी, जो खाली कर रहा है ना, क्यों, जो खाली कर रहा है उसकी कार्य क्षमता के पहले क्या लगा देना, माइनस, क्यों कि वो नेगेटिव काम कर रहा है, भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, इसका मतलब उसके माइनस का चिन्ह लगा देना। अब दोनों साथ में कर रहे हैं क्या, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, इन एक तो भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, दोनों का योग कर लो, दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों का योग ही तो करते हैं। प्लस के 5 और माइनस के 3, शुद्ध काम कितना हो रहा है, 2 काम हो रहा है। कितने, 30 काम करना है, इस 2 की स्पीड से करना पड़ेगा। बोलो कितना, 15 घंटे में है क्या, हाँ घंटे में है तो घंटे लग जाएंगे, कर लोगे ना। हाँ ये लो सेम इक्वेशन है, करो करो। अब ऐसा मत बोलना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, नल टंकी वाला टॉपिक है ना, किताब में देखो, बुक में आपको अलग से मिलेगा, नल और टंकी मैं साथ में लेके आया हूं, क्यों, इसी टॉपिक का पार्ट होता है ये। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से इतने और इतने मिनट में भर रहे हैं क्या। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितने घंटे, हाँ मिनट में दिया तो मिनट बोल दो, घंटे में दिया तो घंटे, दिन दिए तो दिन, ये कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया, जो तरीका बता रहा हूं ना उसी तरीके से लिखो इसको। नल ए और बी टंकी को भर रहे हैं क्या, तो नल ए और बी टंकी को भर रहे हैं, बोलो कितने कितने समय में भर रहे हैं, 20 और 30 में, क्या लिखो 20 और एक बड़ी लाइन खींचनी है, इन दोनों का लघुत्तम लिखना है यहां पर। 20 और 30 का लघुत्तम कितना होता है, लघुत्तम आता है क्या निकालना, बीस और 30 का लघुत्तम इस प्रकार लिया जाता है, एक खड़ी लाइन खींचनी है और एक इस प्रकार लाइन खींचनी है। यहां अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है, सर अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 इस प्रकार ये नंबर होते हैं, इनका भाग दिया जाता है। तो और इनके अंदर भाग देके नीचे क्या लेके आना है, एक एक लेके आना है। सबसे पहले 2 का भाग देना है, देखो 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, अब बताओ 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है तो 2 5 बार, और इसमें नहीं जा रहा है तो 15 लिख दो। 5 का भाग जा रहा है क्या, दोनों में जा रहा है, 5 का दे लो, एक और है, ये तो एक आ गया, इधर भी एक आना चाहिए, यानी दोनों जगह एक एक ही लाना है अपने। यहाँ कितने का भाग दूं, 3 का भाग दो, ये लो दोनों जगह एक एक आ गया, क्या आ गया। अब ये जो इधर मसाला बचा है ना, इस मसाले को गुणा करना है आपस में, ये अपना एलसीएम है। 2 को 2 से गुणा करो, 4 को 5 से, 20 को 3 से, और ये 60 अपना क्या है, समझ में आया क्या। यहां बड़ी लाइन खींच लो, 60 के अंदर 20 का भाग दो, ये ऊपर लिख दो, 60 के अंदर 30 का भाग दो। कहने का मतलब ये इनकी क्षमता है कार्य करने की। हाँ, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ये बोल रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 5 की स्पीड से काम करेंगे। क्या काम है, कितना 60 काम है, 5 की स्पीड से करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 12 मिनट है क्या, तो 12 मिनट लग जाएंगे। ये लोग समझ में आया कि नहीं आया। अब दूरबीन लगा लिया है, अब कोई नहीं बचने वाला। बीच में क्वेश्चन बचे हैं क्या,
ये क्यों बचे भैया? यही तो है, सही है यही। करो इस क्वेश्चन को करो, नई टाइप का क्वेश्चन है। तीन पुरुष या 6 बच्चे कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इसे कितने में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, इस प्रकार है, ठीक है ना? कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन तो ऐसा पढ़ा होगा आपने, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। अब देखो, एक बार कोई आवाज नहीं करेगा, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, एक बार समझ लो, आगे के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले बताओ, 3 पुरुष या 6 बच्चे, इसका क्या अर्थ है? दोनों में एक है। इन बोलते रहा, पड़ोसी इन बोल, इन्हें देख, इतनी देर में की खांगी को नहीं हुए, इन्हें देख ले, दो खांगी हो जाए। या का अर्थ होता है या तो 3 पुरुष लेके आओ या फिर 6। या का अर्थ ये होता है, जबकि और का अर्थ है दोनों। और का अर्थ क्या होता है? दोनों। मैं बोल दूं सुनील और अनिल दोनों आ जाओ, इसका मतलब सुनील और अनिल आ जाओ, इसका मतलब सुनील को भी आना है और अनिल को भी आना है। ये या का अर्थ है इनमें दोनों में से कोई एक ले आओ, यानी या तो 3 पुरुष लेके आओ या फिर 6 बच्चे लेके आओ। काम कितने दिन में होगा? 18 दिन में हो जाएगा। आगे देखो, 4 पुरुष और 4 बच्चे, क्या इसका मतलब 4 पुरुष को भी लेके आना है और 4 बच्चों को भी लेके आना है, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? तो सबसे पहले ये ऊपर वाली लाइन होती है ना, इस लाइन से पुरुष और बच्चों का अनुपात निकालना पड़ता है अपने को। अनुपात मतलब कहने का मतलब इनकी कार्य क्षमता निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे? 3 पुरुष हैं क्या, और 3 पुरुष मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिन में कर देते हैं? 18 दिन में कर देते हैं। मैं बोल दूं 3 पुरुषों को मत लेके आओ, 6 बच्चों को ले आओ, तो 6 बच्चे हैं क्या? 6 बच्चे लो, और 6 बच्चे अगर काम करें तो कितने दिन में कर देते हैं? 18 दिन में करते। काम तो यहीं पूरा हो रहा है और काम यहां पूरा हो रहा है। अरे बोलो, काम तो दोनों जगह पूरा हो रहा है क्या? इसका मतलब दोनों बराबर हैं, दोनों अगर मिलकर काम करें तो दोनों की कार्य क्षमताएं के हिसाब से दोनों 18 दिन में काम कर रहे हैं अपना। मैंने बोल दिया यहां से पुरुष और बच्चे की अपने को अनुपात निकालना है। देखो, 18 से 3 के पाड़े से यहां 1 बचेगा, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार। बताओ यहां पुरुष और बच्चे का अनुपात क्या है? 2:1। कौन बोल रहा है? शाबाश, 2:1। अरे घुमाना है, जब भी इस प्रकार आ जाए 2 में तो घुमाना ही है। 2x बराबर 3y, xy का x अनुपात y, ठीक है ना? सही है, ये 2:1 होगा। यहाँ पुरुष का मामला तो ये है और बच्चे का ये 2 में घुमाना है हमेशा। तो पुरुष 2 है, वहीं बच्चे क्या है? 1। दोनों का अनुपात निकाल लिया क्या? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? या का मतलब या तो 3 पुरुष लिया हो या फिर 6 बच्चे लिया हो, ये तो है। ये बोल रहा है 3 पुरुष 18 दिन काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है क्या? हो जाता है। और यही काम है, ये पूरा काम है, यही काम है 4 पुरुष और 4 बच्चे। 4 पुरुष प्लस 4 बच्चे, प्लस क्यों लगाया? अरे दोनों को आना है, दोनों को आना है, प्लस तभी तो लगाया। 4 पुरुष और 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे? हमें तो नहीं पता भैया जी, D दिन में करते होंगे। समझ में आया क्या? सबसे पहले मैंने इस चीज को बराबर में लिखा है, यहां 3 पुरुष लिख लो या फिर 6 बच्चे लिख लो, इसके स्थान पर एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों काम बराबर कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं काम। तो मैंने लिख लिया 3 पुरुष 18 दिन में काम करते हैं तो पूरा काम हो जाता है क्या? यही पूरा काम है। 4 पुरुष और 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे? अब जहां जहां पुरुष और बच्चे नाम लिखा हुआ है ना, वहां उनका क्या चेपना है अपने को? उनका अनुपात चेपना है, फिर इस D का मान निकालना है। देखो 3 का 3 रख लो, पुरुष का अनुपात कितना है? 2 रख दो, गुणा 18 बराबर 4 गुणा पुरुष का अनुपात कितना है? 2 रख दो, प्लस 4 गुणा बच्चे का अनुपात कितना है? 1 रख दो, और आगे क्या है? D। 18 गुणा 2 गुणा 3 है क्या?
3 गुणा 2 गुणा 18, ऐसा कैसा पड़े रहने दो। 4 को 2 से गुणा करो प्लस 4 को 1 से गुणा करो 8 और 4 है 12 और गुणा में क्या है डी। देखो 6 3 के पाड़े से इसको काट दो, कितनी बार कट रहा है 4 बार। और 2 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है और 2 के पाड़े से ये। बताओ डी का मान क्या आया, बताओ काम कितने दिन में हो जाएगा। 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को 9 दिन में कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन थोड़ा सा करने में लेंथी है लेकिन हार्ड नहीं है, करने में है लेंथी लेकिन एक बार समझ गए ना तो फिर हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको। लिखना चाहे तो लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है, करना पड़ेगा। सेम ही क्वेश्चन है अगले वाला। जो पहले दे उनका अनुपात निकालना है, किस प्रकार अनुपात निकाला देख लेना। फिर आगे वाले जो भी देना उसके सामने पहले वाले कोई को भी रख लेना। 3 पुरुष रखे मैंने और 18 दिन में काम पूरा हो रहा है क्या। 3 पुरुष न लूं तो मैं 6 बच्चे ले आओ चाहिए, यहां 3 पुरुष की जगह 6 बच्चे रख लो तो भी काम तो 18 दिन में होगा, तो वहां बच्चे वाला अनुपात रख देंगे। एक ही बात है, रख के देख लो चाहिए, उत्तर यही आएगा, कोई फर्क नहीं है। क्यों कि ये दोनों क्या है बराबर है। अरे 3 पुरुष 18 दिन में काम कर रहे हैं, 6 बच्चे 18 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों चीज बराबर है। कोई सा भी ले आओ चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब नोट्स बनाओ तो ये क्वेश्चन लिख के और इसका आंसर लिखना जरूरी है। क्यों कि जब भी रिवीजन करो तो आपको पता है इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार देखना जरूरी होता है। एक बार देखने से ये क्वेश्चन सही नहीं होता फिर। नहीं है। तरीका आप ये समझ जाओगे ना, अपने आप तरीका बना लोगे आप। तरीके का मतलब आप शॉर्ट पूछ रहे हो थोड़ा बहुत। शॉर्ट का कब पता चलता है आपको पता है क्या। अरे शॉर्ट है या लॉन्ग है इसका पता कब चलता है, जब आप पहले लॉन्ग चले जाते हो ना तब आपको शॉर्ट का पता चल जाता है। समझ में आया क्या। आप लॉन्ग नहीं जाओगे ना तो आपको शॉर्ट का पता ही नहीं चलेगा कि ये शॉर्ट है क्या। पहले आपको घुमा फिरा कर ले जाएंगे ना कि यहां से जाओगे तो आपका पंखा सर्किल इतनी दूर है, फिर आपको वहां से मैं कोई शॉर्ट लेके आऊंगा तब आपको पता चलेगा यार उससे अच्छा ये है। समझ में आया क्या। तो पहले लॉन्ग जाना पड़ता है तभी आपको शॉर्ट समझ में आता है, वरना शॉर्ट का पता ही नहीं चलता। आपको वो शॉर्ट ही है ना वो लॉन्ग लगेगा। हाँ विस्थापन एक ही होता है, दूरी अलग अलग होती है, लेकिन दूरी का पता चल जाता है तब पता चलता है यार विस्थापन और ये दूरी तो दूरी अपन चल लेते हैं ना, फिर पता चलता है विस्थापन से देखते हैं अगर कुछ शॉर्ट बनता है क्या। शॉर्ट तो सीधी रस्ती, विस्थापन तो 2 बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी होती है। अब देखो इसका शॉर्ट किस प्रकार बनता है, बना के बताता हूं आपको। देखो या का अर्थ क्या होता है, 3 पुरुष या 6 बच्चे काम को 18 दिन में कर रहे हैं क्या। अब 18 दिन में काम पूरा हो रहा है ना, इसका मतलब इनका अनुपात निकालोगे ना आप तो आपको पता है 18 से 18 तो कटेगा, क्योंकि दोनों 18 दिन में वो कर रहे हैं, 18 दिन में ये कर रहे हैं, 18 दिन में ये कर रहे हैं, तो दोनों कट जाएंगे ना। तो बस इस दिन को अपने को ध्यान में नहीं रखना। इधर देखो पुरुष और बच्चे का अनुपात निकालना है क्या, ये बराबर में ही है, इसको इससे काटो। वो तो पुरुष कितना बच्चा कितना, 1 पुरुष 2 बच्चा 1। देखो 3 पुरुष और 18 दिन में काम करता है तो 4 पुरुष प्लस 4 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। 3 पुरुष का 2 है गुणा 18 इक्वल टू पुरुष का कितना है 2 प्लस बच्चे का कितना है 1 गुणा डी। तो 3 गुणा 2 गुणा 18 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 12 गुणा डी। 12 से ये कितनी बार है 4 बार, ये 2 बार, ये 9 बार, डी का मान 9। बताओ शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वो निकला कब है, जब आपको पता है कि ये 18 से 18 कट जाएगा, तब अपन पूरा किया तब तो पता चला।
करो। क्या देखें? सर 6 दिन सर 6 दिन। यस सर आ गया। हाँ आज टेस्ट होगा रात्रि 8:30 बजे, ठीक है ना? अरे यार और जल्दी फिर क्या करें? साढ़े 3-4 बजे आके रात को क्या मिस ही है 8:30 राइट है बट वीडियो में डालना पड़ता है भाई वीडियो बनाना भी पड़ेगा। देखो 4 पुरुष या 4 महिलाएं, 6 पुरुष है, 6 पुरुष या 4 महिलाएं 18-18 दिन में काम कर रही है क्या? इसका मतलब 18 इधर भी कट जाएगा इधर भी कट जाएगा, क्यों लिखें फिर? ये दोनों बराबर है। अब देखो ये 2 बार और ये 3 बार, पुरुष और महिला का अनुपात बताओ। 2:3। बस ये सही निकालना है। अगर ये सही निकाल दिया तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। अब जो पहले दे रखा है ना उसमें से एक को उठा के ले आओ। 6 पुरुष और इसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं क्या? ठीक है, या महिला ले आओ चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिला का मान 4 आना चाहिए, ये ध्यान रखना। 3 पुरुष और 10 महिलाएं हैं क्या? 3 पुरुष प्लस 10 महिलाएं। इधर गुणा लिखा है मैंने क्योंकि ये 6 पुरुष 18 दिन में ये टोटल काम है इनका, और यहाँ प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि 3 पुरुष और 10 महिलाएं दोनों को साथ में बुलाना है इनको सबको। कितने दिन में करेंगे? ये लो डी दिन में करेंगे। अब ये 18 दिन में तो देखो दिन को इनसे गुणा कर रहा था ना, ये देखो दिन को इनसे गुणा ही तो कर रहा हूं, ब्रैकेट तभी तो लगाया मैंने। अनुपात रख दो। पुरुष का कितना है? 6 गुणा 2 गुणा 18 इक्वल टू 3 गुणा 2 प्लस का 10 गुणा 3 गुणा डी। देखो 3 को 2 से गुणा करो, 10 को 3 से गुणा करो, 30 आ गया। अच्छा 36 हो गया। ये लो 6 गुणा 2 गुणा 18 इक्वल टू 36 गुणा डी। देखो 18 के पाड़े से 2 के पाड़े से डी का मान क्या बचा? 6 बचा। कर लोगे क्या? पक्की बात है क्या? एकदम पक्की बात है।
12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए? 15। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर रहे थे क्या? ठीक है भैया, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर रहे थे, 8 दिन में। अब देखो, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद की घटना है क्या? तो इसका मतलब 12 आदमियों ने 3 दिन तो काम किया ही होगा। अब काम बच्चा कितने दिन का है? 5 दिन का काम बच्चा है। और कार्य करना कितने दिन में है? 4 दिन में काम पूरा हो जाए तो कितने आदमी लेके आए हो रहे? तो देखो 4 के पढ़े से ये कितनी बार है? 5 तरी डी का मान क्या आया? 15। अब क्वेश्चन पढ़ो यहां से, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं? पहले बताओ कितने थे, अब कितने आदमी है? कितने और लेके आए होंगे? 3 आदमी और बढ़ाए होंगे, तभी काम जल्दी हुआ होगा। 15 वालों देख लो कितने आदमी और बढ़ाए जाए। तो 12 तो ऑलरेडी थे, अब काम पूरा हुआ तो कितने आदमी थे? इसमें 3 और पकड़ के लाए होंगे। 15 नहीं है, 3 है, 12 तो थे ही पहले। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखना है। कर लोगे क्या? 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। करो, इस क्वेश्चन को करो। अरे 36 आदमी 8 घंटे काम करके 12 दिनों में 3 इकाई काम करते हैं क्या? 36 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और 12 दिनों में 3 इकाई काम कर देते हैं क्या? ये लो 3 इकाई काम कर दिया। 16 दिनों में उसी काम की 5 इकाई को करने के लिए 16 दिनों में उसी काम की 5 इकाई को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यदि प्रतिदिन 6 घंटे, और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? M2 आदमियों की आवश्यकता होगी। MDH/W, MDH/W यही तो रखा है। 3 इकाई काम, 5 इकाई काम, ये काम है तो काम रख, W की जगह मान रख लो। अब देखो 6 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है, ठीक है। और 8 के पाड़े से ये कितनी बार? 2 से ऊपर अब क्या बचा? 36 से 3 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 12 बार। ये 12 इधर है, 5 इधर है क्या? ये इधर जाएगा तो 12 पंजो M2 का मान कितना आया?
बोलो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? आप क्या निकाल रहे थे? 45 कैसे निकाला भैया जी? अरे बोलो 45 कैसे निकाला? अरे 60 आएगा, कर लोगे क्या? सेम ये है, 24 आदमी 40 दिन में एक काम को पूरा करते हैं तो 32 दिनों में उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 24 आदमी एक काम को 40 दिन में कर रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं पूरा कर रहे हैं, तो 32 दिनों में इस काम को करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? निकाल लो। अच्छा 24 है, सॉरी 24 है, 12 बार कटेगा ये। 2 के ये 6, 30 M2 मैंने 224 है ये। बोलो कितना आएगा? अरे 30 ही आया होगा, यहाँ 24 है ये, मैंने 2 के हिसाब से काट दिया। ये क्वेश्चन देखो, बोलो 50। 40 मजदूर है क्या? MDH वाला ही है 40 मजदूर। 100 मीटर लंबी दीवार है क्या? दीवार है तो 100 मीटर लंबी दीवार है, ये काम है इनका। 50 दिन में कर रहे हैं क्या? 50 दिन में करवा दो, ठीक है। तो कितने मजदूर है हमें क्या पता भैया, कितने मजदूर 40 दिनों में इसको पूरा कर देंगे। तो दीवार तो वही है, 100 मीटर लंबी दीवार है। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 40 से 40 कैंसिल हो गया। M2 का मान कितना बचा? 50। जोर करेंगे, लो तो जोर करें, थोड़ा ठीक लेना पड़सी एक आधा। 2 पाइप A और B क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप C 10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? करो इस क्वेश्चन को। बता दिया नल टंकी वाला किस प्रकार करना है क्वेश्चन। बेस को लॉक किया जाए।
कर लोगे क्या? कितना आया? ए और बी दो पाइप है क्या? और सी 3 ही है। ए बी 12 और 15 है क्या? ये लो 12 और 15। एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है क्या? ये लो 10 घंटे। बोलो एलसीएम में एफिशिएंसी निकालो। अरे ये निकलेगी क्या? खाली कौन सा कर रहा है? खाली कर रहा है, उससे पहले क्या लगा दो? अब तो तीनों एक साथ खोले जा रहे हैं क्या? तीनों एक साथ खोले जा रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी का योग होगा। कर लो 5 और 4 9, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 की स्पीड से काम होगा। काम है कितना? 60। काम 3 की स्पीड से होगा। कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे लगेंगे। ये लो। अरे क्वेश्चन कोई कठिन थोड़ी है, बस तरीका पकड़ना है। अरे इतना नहीं है। अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो गया क्या? बीच में कहीं रह तो नहीं ना? ये अपनी कौन सी क्लास थी? हाँ, ये अपनी क्लास नंबर 2 थी, और 2 क्लासों में अपन ने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया है। ठीक है ना? 3 से 4 टाइप के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। नल और टंकी, देखो बुक में इसका अलग से टॉपिक दिया होता है, लेकिन वास्तव में ये टॉपिक वैसे होता नहीं है, इसी का ही पार्ट होता है। ये नाम नल और टंकी होता है, तो मैंने एक साथ ही करवाया इसको। फिर मेरे को ये मत बोलना नल टंकी वाला टॉपिक हुआ नहीं। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चनों को कर लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फिर से निकाल लेना। जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि हमें आते नहीं है, उनको फिर से निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चनों को कॉपी में लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो, ताकि रिवीजन करते समय उन क्वेश्चनों को फिर से देखा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।